आगरा के स्मार्ट सिटी कार्य की जहां एक तरफ महापौर नवीन जैन, नगरायुक्त तो निखिल टीकाराम करते हैं वाहवाही, तो वहीं दूसरी तरफ जूता कारोबारी पूरन डावर ने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2020 के स्मार्ट सिटी की आलोचना की। कहा कि सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है स्मार्ट सिटी का कार्य। इसके साथ जूता उद्योग के बढ़ावे के लिए व टीटीजेड द्वारा आगरा में उद्योग पर लगी रोक के संबंध में भी अपनी बात केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह के सामने रखी। इसके साथ ही सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आगरा में फ्लाइट कनेक्टिविटी की बात कही। कहा कि आगरा में तमाम समाज समस्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्री के समक्ष अपनी बात भी रखी। जिनके पास एक नहीं तीन मंत्रालय हैं, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एमओएस हैं, और साथ ही जो आगरा की जो सबसे बड़ी समस्या हम लोग सिविल एनक्लेव को लेकर के चल रहे हैं, एविएशन के भी स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, और साथ ही अर्बन डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी का कार्य आगरा में चल रहा है। ऐसे मंत्री श्री हरदीप सिंह जी पुरी आज हमारे बीच में थे। हम लोगों ने पहले इनको लेदर इंडस्ट्रीज की समस्याओं के लिए आमंत्रित किया था, आज मेट्रो के उद्घाटन के लिए आए थे। फिर बाद में ये समझा कि क्यों ना आगरा की समग्र समस्याओं को, चूंकि मंत्रालय मल्टीपल मंत्रालय है, सिर्फ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नहीं है, क्यों ना उनको पास सारे मिलकर के अपनी समस्या उनको रखा जाए, सुझावों को, समस्याओं को। साथ ही सरकार ने जो अच्छे कार्य किए हैं उनके लिए उनके प्रति कृतज्ञता, सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापन कैसे किया जाए, वो मंत्री जी ने लंबा समय दिया। अपने लंच पीरियड में भी टेबल पर उन्होंने एक एक चीज की समस्याओं को, की तकनीक को भी समझा और पूरे आश्वासन दिए कि ये आगरा की जो समस्याएं हैं, और विशेष तौर पर आगरा टीटीजेड में पर्यावरण की जो समस्या चल रही है, हमारा मानना ये है कि कोई भी कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी, व्हाइट कैटेगरी या रेड कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। पॉल्यूशन जो वो अप्रदूषित इकाई है जो प्रदूषण के नॉर्म्स को पूरा कर रही हो, चाहे वो रेड कैटेगरी में क्यों ना आती हो, किसी कैटेगरी में आती हो, अगर मैं डिस्चार्ज करता ही नहीं हूँ, अगर मेरा एयर पोल्यूशन है ही नहीं, आप एयर पोल्यूशन मीटर लगाइए। हमने उनको सुझाव दिया हर यूनिट में आप डिस्चार्ज मीटर लगाइए। अगर मैं डिस्चार्ज मेरा नॉर्मल नहीं है, प्रदूषित है, तो मुझे रोक सकते हैं। लेकिन यही ना होने दिया जाए कि बच्चा पैदा ही नहीं होने दिया जाएगा कि ये ऐसा कर सकता है, कत्ल कर सकता है, वो न्यायोचित नहीं है। मंत्री जी ने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा, उद्योगों की चिंता करते हुए, और जो हमारे एमओईएफ के मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर के साथ में ये इन समस्याओं को डिस्कस करने के लिए, और हमको आमंत्रित भी कि आप आइए, उनके साथ में इन समस्याओं को का हल निकाला जाएगा। एविएशन के लिए भी, उसकी कनेक्टिविटी के लिए भी मंत्री जी ने आज कई आश्वासन यहाँ दिए हैं, और जो प्रधानमंत्री हाउसिंग योजना चल रही है उस पर भी आंकड़ों सहित, और यहाँ तक की लिस्ट प्रोवाइड करने की बात की कि लिस्ट भी प्रोवाइड की जा सकती है किन किन को कितना कार्य प्रगति कर रहा है। हमारी थोड़ी सी चिंता स्मार्ट सिटी के कार्य को ये नहीं था कि कार्य नहीं हो रहे हैं। आगरा में सबसे पहले कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना है, बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना है, लेकिन जो कार्य सड़क पर दिखाई देते हैं, जो एक प्रॉपर मास्किंग होनी चाहिए, जो नॉर्म्स होने चाहिए, जिससे कि एयर पोल्यूशन ना हो, एसपीएम लेवल ना बढ़े, उसकी हमारी चिंता थी। हमने उनको इस चिंता से भी अवगत कराया। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये आप स्मार्ट सिटी कार्य से भी खुश नहीं है। स्मार्ट सिटी कार्य से ऐसा नहीं खुश नहीं है, स्मार्ट सिटी कार्य बहुत गति से चल रहे हैं। आगरा स्मार्ट सिटी में चुना गया है, यही एक हमारे लिए गर्व की बात है। स्मार्ट सिटी कार्य की जो कार्यविधि, जो ठेकेदार कार्य कर रहे हैं, वो मास्किंग होनी चाहिए कि ताकि एसपीएम लेवल न बढ़े। जैसे मेट्रो शुरू हो रही है तो मेट्रो की मास्किंग पहले होगी, तो लगता है कि कोई स्मार्ट ढंग से कार्य हो रहे हैं। हमारी चिंता उस पर थी, ऐसा नहीं है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों से खुश नहीं। शहरी विकास मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आगरा को मेट्रो परियोजना के आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। इससे आगरा की जाम की समस्या और प्रदूषण की समस्या भी हल होगी। और ये जो पूरन डावर जी ने और कई इंडस्ट्रीज और चैम्बर, सबने फुटवियर इंडस्ट्रीज ने मिलके ये इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2020 किया। इसमें यहाँ पर तो कम बात हुई है, लंच के दौरान बहुत ही अनौपचारिक रूप से इतनी सफल वो लंच मीटिंग हुई है कि उसमें बिना ये सॉल और फॉर्मेलिटी और माइक के सभी व्यापारियों ने, जो उद्योगपतियों ने और इंडस्ट्रीज फुटवियर वालों ने जो यहाँ की समस्या हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो या टीटीजेड से रिलेटेड हो या एनजीटी से रिलेटेड हो या लोकल
एनवायरनमेंट की क्लियरेंस की समस्या हो, बहुत विधिवत बात हुई है। जैसा इसलिए यहाँ पर बहुत डिटेल बात नहीं हुई, क्योंकि ये 1.25 घंटे अंदर बात हुई है। निश्चित तौर से हम कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। और सिविल एविएशन के बारे में आपने सुना ही होगा, मैंने आज दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास तो है ही, बेंगलोर, खासतौर से गोवा, सूरत और मुंबई के लिए फ़्लाइट मांगी है, जिनको सैद्धांतिक रूप से उन्होंने सहमति दी है। और पार्लियामेंट में मेरे प्रश्न के जवाब में तो एश्योरेंस दिया ही था, वो तो एक बाध्यता हो जाती है, करना ही पड़ेगा। लेकिन आज और उदार हृदय से उन्होंने प्राइवेट ऑपरेटर से बात करने की बात कही, और ये भी कहा है कि हफ्ते भर के अंदर मैं दिल्ली आ जाऊं। तो जैसा आप सुन रहे थे कि सिविल एविएशन के सभी संबंधित अधिकारियों से मिलकर के आगरा की कनेक्टिविटी के बारे में एक योजना बनाई जाएगी। ये अलग बात है कि भूमि अधिग्रहण हो गई है और पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो एनवायरनमेंट की क्लियरेंस है वो एक समस्या हो सकती है। उसके लिए हमें अच्छे तौर से पैरवी करनी चाहिए। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।